तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ अपना रेड रूम। चलो रेड रूम छोड़ो, मेन जो चीज़ मुझे दिखानी है वो ये चीज़ दिखानी है। वहाँ से धूप आ रही है, अदरवाइज जो सामने का व्यू है ना वो नेक्स्ट लेवल व्यू है। मेरे नीचे एक लेक है बहुत खूबसूरत और उसके ऊपर पूरी की पूरी बादलों की परत है। कल तक मुझे लेक दिख रही थी यहाँ से, लेकिन आज ये मुझे लेक ही नहीं दिख रही है। और मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं हूँ, ऊंचाई पे वो पीछे पहाड़ है जो है टॉप ऑफ यूरोप, जोंगफोरो रेंज। तो अभी थोड़ा सा मैं लेट हो रहा हूँ, एक काम करता हूँ फटाफट से बाहर चलता हूँ और सारी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ कि आज का अपना क्या प्लान है। सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड के एक बहुत ब्यूटीफुल शहर जिसका नाम है बीटनबर्ग। और मैंने पिछले 2 रातों से यहाँ पर स्टे किया, कोशिश करी कि आसपास की चीज़ें आपको दिखा सकूं। और अभी तक जो अपना स्विट्ज़रलैंड का सफ़र है ना वो बहुत ही अमेजिंग चल रहा है, लेकिन आज का दिन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करने का अपना प्लान है। प्लान ऐसा है कि आज आप देख रहे हो राइडिंग गियर्स नहीं पहने। इसका मेन रीज़न है कि आज हम जा रहे हैं यहाँ से ज़रमेट जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन विलेज सिटी पड़ता है, लेकिन वो प्लेन हाईवेज पे नहीं पड़ता, वो पड़ता है पहाड़ों पे। और वहाँ पर जाने का रास्ता आपको ट्रेन जर्नी करनी पड़ती है। इस राइड पे ना अभी तक हमने मोटरसाइकिल पे ट्रैवल किया है, हमने कैब करी है, हम बाइक चला रहे हैं, और एक बार मैंने बस जर्नी भी करी है और एक बार बहुत छोटी ट्रेन जर्नी भी करी है। लेकिन अगर आप स्विट्ज़रलैंड आए और आपने ट्रेन जर्नी नहीं की तो थोड़ा सा मिसिंग सा लगता है। इसीलिए ही अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं इंटरलेकन। यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है खाली, वहाँ से हमें मिलेगी ज़रमेट के लिए ट्रेन और फिर हम लोग जाएंगे यहाँ पीछे कहीं पहाड़ों में। और कोशिश करूँगा कि आज ज़रमेट जो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है स्विट्ज़रलैंड में, वो आपको अपने लेंस के थ्रू दिखाने की कोशिश कर सकूँ। सो अपनी प्रॉपर्टी जस्ट यहीं पर ही है, इसी के पीछे आपको पूरे क्लाउड्स और माउंटेन्स दिख रहे हैं। और यहीं से हमें विदिन 2-3 मिनट्स एक बस मिलने वाली है जो हमें लेके जाएगी, और उसके बाद वहाँ से हम लोग अपनी ट्रेन जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। बस में पता है बहुत ज़्यादा गर्मी से लग रही थी। हो सकता है इन्होंने बस में हीटर ऑन कर रखा हो, लेकिन जैसे अभी बस से उतरे ना इतनी ठंडी हवा लग रही है। और एक्चुअली लग रहा है कि यार किसी ठंडे एरिया में अभी हमें, हमारा जो बस का सफ़र था लगभग 20 से 25 मिनट का सफ़र था, और बस ने ना हमें अभी उतार दिया है इंटरलेकन और ट्रेन टर्मिनल ये रहा। तो यहाँ पर जगह जगह पर ये टिकट मशीन्स भी होती हैं। तो इसको इंग्लिश प्रेस करते हैं, बर्न जाना है आपको, स्पीच जाना है, थुन तो हम ऑलरेडी जा चुके हैं। सिलेक्ट डेस्टिनेशन करते हैं, एंटर डेस्टिनेशन करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं हमें जाना है ज़रमेट। अब ज़रमेट की जो टिकट है वो है फ़र्स्ट क्लास की 94 यूरोज़ की, लेकिन ऑनलाइन तो 47 दिखा रहा था मुझे। यस, इसको 1/2 कर दिया, मतलब एक साथ में ही होंगे ना, 2 सीट्स होंगी, तो 47.3 यूरोज़ लगभग। मोटा बताऊं तो 4,500 से 5,000 रुपये की ये टिकट है। अगर आपको इसके अंदर पास लेना है जिसमें आप मल्टीपल डेस्टिनेशन ट्रैवल कर सके, जैसे स्विस पास लेना है, वन डे ट्रैवल पास लेना है, मल्टीपल जर्नी पास लेना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहीं से ही ले सकते हो। सो अभी अपनी ट्रेन आ चुकी है, तो ये जर्नी हमारे लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि ये मेरी बेसिकली फ़र्स्ट टाइम स्विट्ज़रलैंड में ट्रेन में जर्नी होने वाली है। ओपन कैसे होगा भाई? मुझे लगता है कि जो ट्रेन है वो यहीं से ही चलती है, और अभी तो ट्रेन बिल्कुल खाली है। अभी जैसे ही अपने नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचेगी भीड़ बढ़ती जाएगी और थोड़ा बहुत क्राउड होता रहेगा। सो ये जो है ना फर्स्ट क्लास, और यहाँ की जो टिकट का प्राइस है वो था 90 फ्रैंक, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं ये है अपना तो ये है अपना जहाँ पर हम लोग
तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने अपनी सीट्स जो है वो चेंज कर लिए, और जहाँ पर मैं पहले बैठा हुआ था ना वो एक्चुअली फर्स्ट क्लास था। तो वहाँ पर टी से आए तो उन्होंने भी हमें बोला कि आप फर्स्ट क्लास में बैठे हो। उन्होंने टिकट का प्राइस लगभग 90 फ्रैंक्स मांगे थे। तो उनको मैंने बताया कि 47 या 45 यूरोस दिखा रहा था। तो उन्होंने बताया कि आप फर्स्ट क्लास में हो, आपको फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में शिफ्ट होना पड़ेगा। साथ में आपको जब भी टिकट लेनी है तो हमेशा या तो स्टेशन से लेनी है, ट्रेन में बैठने के बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि उसके फिर 30 फ्रैंक्स एक्स्ट्रा लगते हैं। तो उनको थोड़ा सा कन्विंस किया, उनको बताया कि हमें लास्ट मोमेंट यहाँ पर हमारा आने का प्लान बना था। तो वो कन्विंस हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप, उन्होंने लगभग 50 फ्रैंक्स लिए और प्लस हमें सेकंड क्लास में जाने को बोल दिया। तो ये है सेकंड क्लास का। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे ब्यूटीफुल विलेज तो दिख रहे हैं, साथ में ना क्लाउड्स दिख रहे हैं भाई, बादल पूरे के पूरे आ चुके हैं। आई होप कैमरा जस्टिस कर रहा हो व्यू के साथ। ट्रेन इज़ अ बस, ये लाइन अभी यहाँ के एक लोकल ने बोली, जो सबको गाइड कर रहे हैं कि कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, थोड़ा सा क्योंकि कंफ्यूजन है। तो उनसे जब पूछा तो उन्होंने बोला अ ट्रेन इज़ अ बस। इसका मतलब हमें बस में बैठना है, जिसको ट्रेन बोल रहे हैं। थोड़ा ना धोखा टाइप लग रहा है। ये जितने भी रोड है ना, ये हम बहुत इजीली अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर कवर कर सकते हैं। हमने सोचा था ये एक्सपीरियंस करेंगे पूरी हम ट्रेन जर्नी का, और जिसके लिए हमने अच्छे खासा पैसा भी पे किया। लेकिन एक लिमिट तक हमें ट्रेन ने अपने ए पॉइंट से बी पॉइंट उतारा। तो उसके बाद ये बस जर्नी स्टार्ट हो गई, जो एक्चुअली मुझे एज अ ट्रैवलर बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं करनी थी, बस जर्नी। तो मैं व्लॉग कर रहा था और मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ अपने इंडियन भाई बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नील है। नील? नील, हाँ। तो नील है, ये एक्चुअली बैंगलोर से है। तो आप हेलो फॉलोअर्स। अकेले घूम रहे हो या किसी के साथ? मेरी एक फ्रेंड है आगे बैठी हुई है। अच्छा, तो खाली स्विट्जरलैंड घूम रहे हो या फिर और भी जगह? मैं सबसे पहले यूके गया था, स्कॉटलैंड, एडिनबरा सब घूम लिया। वहाँ से आइसलैंड गया, आइसलैंड से फिर मैं फैरो आइलैंड गया। फैरो आइलैंड बहुत खूबसूरत जगह है। ये सारी जो आपने प्लान बताया ना, ये अपनी आइटनरी में था। अच्छा। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, आइसलैंड मैंने सुना बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। कैंपर वैन का फुल टैंक हम लोग किए, लगभग 48,000 पड़ा सिर्फ फुल टैंक करने में कैंपर वैन का। एक बार का पेट्रोल डीजल भरवाने में? डीजल में 48,000 रुपीज़। 48,000। ओ भाई बहुत महंगा है। तो ये कभी ना कभी तो देखो होगा, आइसलैंड भी होगा। लेकिन नील यहाँ पर मिले, और पता है हमारी कम से कम ये आधे घंटे की जर्नी थी। और लास्ट के शायद मैंने 4-5 मिनट उतरने से पहले एकदम ब्लॉग स्टार्ट किया, चलो कुछ तो बोल दूँ, क्योंकि मुझे ट्रेन जर्नी करनी थी, मुझे बस जर्नी करनी नहीं थी। तो अच्छा वो मैंने कुछ हिंदी में बात करी। और बिल्कुल मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे खुद अच्छा लगा। तो आप अभी कहाँ जा रहे हो? अभी जमात। अच्छा, हम भी जरमाटी जा रहे हैं। अच्छा चलिए फिर। मुझे एक्चुअली पहले लगा था कि हम ना एक ही ट्रेन में बैठेंगे और एक ट्रेन ही हमें पहाड़ों में से ले जा के जरमेट पहुंचा देगी, क्योंकि हमारा लास्ट मिनट सारी प्रिपरेशन हुई थी, प्लान बना था। लेकिन पहले हम ट्रेन में बैठे, उसके बाद फिर हम एक और ट्रेन में बैठे, उसके बाद हम एक बस में बैठे जिसको ये लोग ट्रेन बोलते हैं। उसके बाद अभी हम दोबारा जा रहे हैं एक और ट्रेन में बैठने के लिए, और यहाँ से जो अपना नेक्स्ट जरमेट है वो खाली 13 मिनट रह गया अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स। तो होपफुली अब ना चेंज करने पहले ट्रेन या बस, और खाली हम एक ही ट्रेन में बैठे। यस, अभी हम ट्रेन स्टेशन पे ही हैं, तो यहीं से ट्रेन में बैठेंगे और होपफुली व्यूज़ अच्छे देखने को मिल जाएँ। तो हमें हमेशा से ये होता था कि हम लोग रेड ट्रेन में बैठे, और फाइनली रेड ट्रेन हमें मिल गई। ये एक एक्साइटमेंट ही है, क्योंकि मैंने बहुत सारी रील्स और पोस्ट में देखा था रेड ट्रेन चलती है पहाड़ों के बीच में। तो एक छोटा सा एक्साइटमेंट था, और एक होता है ना कि हाँ यार इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो वही हो जो हम चाहते हैं। तो अपनी टिकट स्कैन हो गई है, और एक ही टिकट में सारा यहाँ तक हमारा आना हुआ है। चाहे हमने बस बदली हो, चाहे ट्रेन बदली हो, सारा कुछ उसी में इंक्लूड है। ट्रेन ना पता है पूरी लेफ्ट से राइट हो रही है, पूरी घूम रही थी। चलते चलते मैं पूरा घूम गया। तो जहाँ पर मैं बैठा हुआ था ना, वहाँ से व्यू नहीं आ रहा था। उधर बिल्कुल साथ में पहाड़ है, लेकिन व्यू जो है वो इस साइड से आ रहा है। तो इधर कोई बैठने की जगह खाली नहीं है, जितने भी हैं सीट सारी ऑक्यूपाइड है। तो मुझे लगा कि ऐसे ही आपको दिखाया जाए और ख़ुद भी देखा जाए। तो वी आर ऑलमोस्ट एट जरमेट।
वेलकम टू जर्मेट। सच में यार, इस जगह को ना यूट्यूब वीडियोस में देखा करता था, इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर देखा करता था। लोग जर्मेट से रिलेटेड ना अपनी पोस्ट डाला करते थे, तो वो जगह को आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तो सच में यार बहुत सही लग रहा है। सो ये है अपनी गॉर्निग्रेथ एक्सप्रेस और ये अपनी फ़ाइनल ट्रेन है जो हमको अपनी आज की डेस्टिनेशन पे लेके जाएगी। इसकी दोबारा से हमें टिकट परचेज़ करनी पड़ी है, जिसके हमने चार्जेस पे करे हैं 50 फ्रैंक्स। ये जो ट्रेन है ये हमें लेके जाएगी रॉटनबॉटन, और ये एक बहुत खूबसूरत जगह है, और वहाँ से हम 15 मिनट का हाइक करेंगे और हमें एक बहुत ब्यूटीफुल लेक देखने को मिलेगी, और हमें वहीं से मैटरहॉर्न जो बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन है उसका भी व्यू दिखेगा। आई नो नाम थोड़े कन्फ्यूजिंग लगेंगे आपको, इसीलिए मैं ज़्यादा नाम को फोकस नहीं करता, ज़्यादा मैं आपको व्यू दिखाने में प्रेफरेंस देता हूँ। तो अभी एक बार ट्रेन स्टार्ट होगी ना, होपफुली मैं जिस साइड पे बैठा हूँ ना, अब वहाँ से व्यू दिखे, तो वहाँ से व्यू ना दिखे। एक्चुअली में ना ये ट्रेन क्लियरली दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ना चढ़ाई पे चढ़ रही है, और अभी तक मैं जितना भी मोटरसाइकिल पे ट्रैवल कर रहा था ना, मैं कोशिश करता था कि मैं जब भी ऐसी कोई ट्रेन देखूँ ना तो उसके साथ साथ चलाऊँ, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस होता है ना वो अल्टीमेट एक्सपीरियंस होता है कि आप किसी ट्रेन के साथ साथ चला रहे हो। लेकिन आज ट्रेन में बैठ के, वो पीछे आपको देख रहा है, वो है मैटरहॉर्न, और उसी के पास ही हम ये ट्रेन लेके जाने वाली है। तो अभी बिल्कुल ये पहाड़ों पे चढ़ रही है ट्रेन, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि बहुत चढ़ाई है इसकी। नीचे आपको विलेज दिख रहा होगा यहाँ पर। कहाँ से आए अभी हम नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे से हम लोग आए हैं, और ये पहाड़ हमें नीचे से दिख रहा था, इतना ह्यूज। और अब हम इसके ऑलमोस्ट पैरेलल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उसके बेस के पैरेलल ज़रूर पहुँच रहे हैं। अपना जो ट्रेन जर्नी का सफ़र है ना भाई, ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीज़न है। हमने लास्ट मोमेंट पे आज सुबह 101% डिसाइड कर लिया था कि भाई हमें ये जो जर्नी है ना एक बार तो करनी ही करनी है, और टोटली वर्थ। पता नहीं मैं यहाँ पर दोबारा आ पाता नहीं आ पाता, लेकिन आना तो टोटल वर्थ हो गया यहाँ पर। तो अभी हम जिस स्टेशन पे आ गए ना, ये है रिफलबर्ग, और ये है 2582 मीटर हाइट पे, मतलब 8471 फीट हाइट पे। और अभी हमें और ऊपर जाना है, जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है। जस्ट इमेजिन, इन लोगों ने यहाँ पर ट्रेन तो पहुँचा दिया है, पर केबल कार भी पहुँचा दिया है।
सो हम लोग अपने स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर टीटी ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप आगे जाओ और अपना जर्नी कंटिन्यू करो। इसके आगे भी जा सकते हैं लेकिन हमने यहीं पर ही प्रेफरेंस की कि हम यहीं रुकेंगे क्योंकि यहाँ से पड़ती है एक बहुत खूबसूरत सी लेक। तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ का एक छोटा सा हाइक करेंगे और सामने से जो पहाड़ों का व्यू आ रहा है ना, भाई साहब नेक्स्ट लेवल व्यू आ रहा है। तो अभी तक की सबसे बेस्ट ट्रेन जर्नी एंजॉय करने के बाद हम लोग इस पीक पे आ चुके हैं और ये टॉप पॉइंट है जहाँ पर सब लोग आके फोटोज क्लिक करवा रहे हैं। और पीछे आप मेरे माउंटेन देख रहे हो और ये इस जगह का मेन हाईलाइट है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। और अभी वेदर जो है नॉर्मल वेदर आप देख सकते हो, सनी वेदर है, लेकिन जब यहाँ पर वेदर बहुत एक्सट्रीम होता है ना तो ये जो पूरा पहाड़ है ना और ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। और हमारे जैसे ज़ंस्कार में है ना गोम्बो रंजन, उसी से मिलता जुलता पहाड़ है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ इन लोगों की ये है कि इन लोगों ने ना यहाँ पर ट्रेन पहुँचा दी है जिसकी वजह से ये एक मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया है। और ऐसा भी नहीं है, लगभग मुझे लगता है ये 9000 फीट हाइट पे है। इस हाइट पे ट्रेन पहुँचाना इतना ईजी नहीं होता क्योंकि बहुत स्टीप चढ़ाई होती है। और वो जो व्यू था ना, नेक्स्ट लेवल व्यू था। और जब मैं यहाँ पर आया था टूरिस्ट थे नो डाउट, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। अभी जैसे ही मैंने कैमरा उठाया कुछ शूट करने के लिए तो यहाँ पर अभी एक बहुत बड़ा ग्रुप आ गया है जो फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहा है। सो ये है कुछ यहाँ का अमेजिंग व्यू। लेक के पास जाने का एक छोटी सी हाइक है, होगी 200-300 मीटर, ज़्यादा नहीं होगी। तो वहीं पर ही जा रहे हैं, काफ़ी लोग हैं वहाँ पर। हमें काफ़ी लोगों ने बताया था कि ये जो मेटाहॉर्न है ना, इसकी रिफ्लेक्शन ना इस लेक में दिखाई देती है। और जैसे जैसे मैं और मुझे लगता है कि मुझे ये जो पूरा व्यू है दिखेगा और आपको भी दिखेगा। चलते हैं। और रास्ता कुछ ऐसा है, तो रास्ता बनाते बनाते जाना है थोड़ा ध्यान से क्योंकि अभी अपनी बहुत लंबी राइड पड़ी है। तो कुछ जगहें ऐसी होती है जो आपका टाइम मांगती है, कहती हैं कि आए हो तो थोड़ा टाइम दे के जाओ। इसीलिए हम लोग अभी उसी लेक पॉइंट पे हैं। मैं लगभग यहाँ पर 1.25 घंटे से हूँ और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आपको दिख रहा होगा कि पूरी रिफ्लेक्शन उस माउंटेन की इस लेक में दिख रही है। अभी ये एक छोटा सा मैं ऐसे पूरा सर्कल घूम के आया और वो जो रिफ्लेक्शन दिख रही है ना लेक में अपनी, वो नेक्स्ट लेवल दिखती है। मैंने कोशिश करी कि एक ड्रोन शॉट ऐसा आ सके जिसमें मैं यहाँ से जाऊँ और पूरी रिफ्लेक्शन मेरी उस पानी के अंदर दिखे और साथ में उस पहाड़ पे दिखे और चारों तरफ ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। मैं लास्ट टाइम ऐसी किसी जगह पे गया था तो मैं गया था काउबल गली, वो पड़ता है कश्मीर और लद्दाख के बीच में।
वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं होती, वहाँ पर सिविलियंस नहीं जा सकते। मैं उन कुछ लकी सिविलियंस में से हूँ, खाली 3-4 मुश्किल से होंगे जिनको वो परमिशन मिली होगी, जो गए होंगे। मैं अपनी मोटरसाइकिल पे गया था काउबल गली, और सेम ऐसा ही था। मैं पहाड़ पे था और पहाड़ों से नीचे उतरते उतरते द्रौपदी कुंड, उसका नाम है द्रौपदी कुंड। आप गूगल यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। द्रौपदी कुंड, ड्रीम चेजर लिख के या फिर काउबल गली लिखोगे तो सेम वैसा का वैसा ही व्यू देखने को मिल रहा है। बस सबसे अच्छी स्विट्ज़रलैंड की बात मुझे ये लगी कि इन्होंने टूरिस्ट को बुलाने का बहुत सही अरेंजमेंट कर रखा है। यहाँ की जर्नी जो है ट्रेन की, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग है। मैं इतना पहले व्लॉग में भी बोल चुका हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि हमारे इंडिया में टूरिज़्म का बहुत स्कोप है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी बहुत दुनिया ट्रैवल करी अपनी मोटरसाइकिल पे, और जितनी भी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं हमेशा से यही देखता हूँ अपनी कंट्री में भी ये हो सकता है। तो मुझे वही सेम लग रहा है कि यार सिर्फ हम लैक कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, अदरवाइज़ हमारी कंट्री में इतने कैपेबल है कि देश विदेश से दूर दूर से हम टूरिज़्म अपनी कंट्री में अट्रैक्ट कर सके। तो ये वो पहाड़ है जिसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं, और ये जर्नी करने आते हैं जिसके लिए मैं आया हूँ इतनी दूर। तो अभी कुछ नहीं, अभी यहाँ से निकलेंगे, बहुत देर यहाँ पर टाइम एंजॉय किया यहाँ पर, और यहाँ पर अब नेक्स्ट ट्रेन जो भी होगी पकड़ेंगे और वापस की जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनली हम लोग ज़रमेट में पहुंच चुके हैं। जाने की जर्नी तो मैंने अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन वापस का कुछ भी नहीं मैंने शूट किया क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो गया था। और मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट ही ट्रेन थी जो वहाँ से यहाँ पर आई थी, क्योंकि जितने लोग थे हमने देखा था बस, उसके आगे कोई भी बंदा नहीं था। तो मुझे नहीं लगता उसके बाद और उनको कोई भी ट्रेन वापस के लिए आने वाली होगी। तो अब यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं इंटरलेकन, और इंटरलेकन से फिर अपने बीटनबर्ग। तो अभी डिस्टेंस बहुत बड़ा है। अभी बजे हैं 6:30 और हम लोग आज अपने अपार्टमेंट में लगभग 10:30 से 11 बजे से पहले नहीं पहुँचेंगे। अभी मैं पहुंच चुका हूं ज़रमेट में, और ज़रमेट भी एक ऐसी लोकेशन है जहां पर आपको कोई भी व्हीकल नहीं दिखेगी, कोई कार नहीं दिखेगी, कोई बस नहीं दिखेगी। अगर कुछ दिखेगा या तो फिर आपको ट्रेन मिलेगी या फिर यहाँ पर टैक्सीज होती हैं, 4 व्हीलर्स ही होती हैं। और ज़रमेट भी एक ऐसी लोकेशन है जो एक्चुअली में एक्सप्लोर करने के लिए है। बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमने उससे बेटर लोकेशन को आज जाके अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है। तो सबसे पहले आपको टाइम बताऊं तो इस समय रात के 10 बज रहे हैं, और मैं हूं इस समय स्विट्ज़रलैंड के एक रेलवे स्टेशन पे, जिसका मुझे आधे घंटे पहले तक नाम भी नहीं पता था। इनफैक्ट हमारा जो स्टेशन था ना वो हमने मिस कर दिया, और इतना फॉग है और ट्रेन में अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही थी कि आपका स्टेशन आ गया है। तो हम आगे निकल आए। हमने टीटी से पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर आप इस नेक्स्ट स्टेशन पे ना उतरो ना तो आप सीधा जर्मनी चले जाओगे। तो हम नेक्स्ट स्टेशन पे उतर गए हैं, और अब इसके बाद हमें वापस पीछे जाना है, और उसके बाद हमें एक और बस पकड़नी है, उसके बाद हमें एक और ट्रेन पकड़नी है, और उसके बाद हम जाके अपने आज के ठिकाने में पहुंच पाएंगे। तो आज तो भाई प्रॉपर एडवेंचर हो गया। पूरा क्लाउडी, और क्लाउडी तो नहीं, बेसिकली पूरा फॉगी वेदर है। और अभी रात के 10 बज रहे हैं। लगभग आज हम अपने अपार्टमेंट में 11, साढ़े 11 या 12 बजे पहुँचने वाले हैं। फाइनली अपनी ट्रेन आ गई। अब चलो चलते हैं। आज बहुत चलना पड़ा भाई, बहुत एक्सप्लोर किया और थकावट हो गई है। आज का जो है गुड नाइट यहीं पर होगा। गुड नाइट।